Can you believe this? It's getting to everybody. It's huge. It's gone. It's huge. It's gone. This is going to go all the way to the boundary off the bat. I do not believe what I've just seen. Drop that. आज थोड़ा सा हॉट टॉपिक हो रहा है स्ट्राइक रेट के बारे में, तो चला थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं कि स्ट्राइक रेट इज इट ओवररेटेड और वी हैव टू लुक एट इट। तो आपको क्या लगता है, मतलब स्टार्ट विद डीके, स्ट्राइक रेट ओवररेटेड है, वी हैव टू कंसीडर देम, व्हाट डू यू थिंक? स्ट्राइक रेट मेरे हिसाब से तो मतलब ओवररेटेड वाला टॉपिक तो बाद में आएगा। मेरे को तो ये अभी आउटसाइड नॉइस वाले ये टॉपिक पे ज्यादा मजा आ रहा है कि अच्छा। ये जो नॉइस पैदा हुई है बाहर की, उससे कोहली को फर्क पड़ा है। स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं तो कोहली की बात कर रहे हैं हम ऑब्वियसली, और ये दिख रहा है कि कोहली को फर्क पड़ा है और उसकी बैटिंग में वो नजर आने लग गया है। तो ओवररेटेड वाला टॉपिक, हाँ, आई काइंड ऑफ अग्री, समटाइम्स इट इज ओवररेटेड। उसके हम नंबर्स पे भी बात कर लेंगे कि मैच बाय मैच क्या एनालिसिस रहे हैं और किस बेसिस पर वो ओवररेटेड है। पर अगर आप जो मेन मुद्दा देखोगे, जब ये उठा था आई थिंक पहले 4 ओवर में आरसीबी के 40 प्लस रन से फाफ का विकेट गिरा था बस। कोहली ने उस मैच में 43 बॉलों में 50 रन बनाए। तो वहां पर अगर टॉपिक उठा और वो गर्म हुआ तो वो गलत नहीं था मेरे हिसाब से। व्हाट डू यू से संदीप, ओवररेटेड और नॉट ओवररेटेड? ओवररेटेड और नॉट ओवररेटेड, जैसे डीके ने बोला है, वेरी वेरी करेक्टली ही पॉइंटेड आउट, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इन दिस सिचुएशन इट वाज नॉट एट ऑल ओवररेटेड, जो मैच सिचुएशन डीके ने बोला है। समटाइम्स इट इज ओवररेटेड जब मैच सिचुएशन डिमांड कर रहा है कि यू नीड टू प्ले दैट लाइक दैट, तो ठीक है, वो चल जाता है। बट इन सच सिचुएशंस इट इज नॉट, मींस you have to adjust according to the situation. You cannot play in the same way you're trying to play. और जैसे आउटसाइड नॉइस आया तो स्ट्राइक रेट अपने आप इंक्रीज हो गया है। ओके, so that should not be obviously that is helpful for not only for him but Kohli, but for Indian cricket, overall Indian cricket. So sometimes we have to accept the strike rate is equally important, not just being an anchor. Okay, yeah. अंशु भाई? वही सेम है, कॉन्टेक्चुअल होता है। कभी कभी स्ट्राइक रेट बहुत जरूरी होता है और कभी कभी अगर विकेट्स गिर रही हैं दूसरी तरफ से तो फिर वही हो जाता है कि स्ट्राइक रेट संभाल के, विकेट संभाल के खेलना पड़ता है। तो दोनों ही केसेस में डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। और जैसा कि डीके बोल रहा था कि 43 बॉल 50 की बात जो थी, वो तो वन ऑफ द, आई गेस इवन द स्टॉन्च सपोर्टर्स वुड एग्री दैट वो तो एकदम मतलब कि काफी मतलब कोहली के स्तर से काफी कम लेवल की इनिंग्स थी। लेकिन फिर भी अगर वो मैच जिता गई तो भाई सही है। अगर मैच नहीं जिता पाए और दूसरा की भी स्ट्राइक रेट है, जैसे बार बार गंभीर भी बोलते रहते हैं कि स्ट्राइक रेट अगर है तो अगर मैच जिता रहे हो तो स्ट्राइक रेट का मतलब है परफॉर्मेंस का मतलब है, अगर नहीं जिता रहे हो तो परफॉर्मेंस या किसी भी तरह के किसी भी माइलस्टोन का क्या मतलब है। हाँ, आई थिंक इन द एंड प्रोसेस करते हैं लोग, लेकिन इन द एंड रिजल्ट ओनली मैटर्स। तुम कोई भी प्रोसेस करो, चाहे आप तुम नारायण से ओपन करा के जीतो या ट्रेडिशनल वे में ओपनिंग करके जीतो, ओपन करा के जीतो। तो अभी हाँ, स्ट्राइक रेट के बारे में अगर बोले तो थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा उसको। आप अगर 200 प्लस चेस कर रहे हो और तब रोहित ने सेंचुरी मारी आई थिंक एट 164 और 165 की स्ट्राइक रेट से, तो दैट इज नॉट इनफ, राइट? तो आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। और आजकल वो भी एक पुरानी सोच से भी आगे बढ़ना होगा कि पीपल यूज्ड टू से कि भाई एक मार रहा है तो दूसरा थोड़ा सा आराम से खेले, तो भी आजकल उसकी कोई जरूरत अब नहीं है। बोथ साइड्स यू कैन अटैक फ्रॉम बोथ एंड्स। ऐसा नहीं है कि एक मार रहा है तो दूसरा आराम से खेलते जाए, ऐसी कोई जरूरत नहीं। और फिर जब आप कई बार बोलते हैं कि ये पिच डिफिकल्ट थी, ये पिच बड़ी मुश्किल से रन बन रहे हैं, तो वो तो आप जब तक दोनों की बैटिंग ना देख पाओ तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप जैसे हैदराबाद और लखनऊ का मैच अगर देखो, जो द वे हैदराबाद प्लेड, ऐसा लगा था कि बड़ी ही डिफिकल्ट सी पिच है, 160 बन गए बहुत,
बन गए। पर वो जो अतापी और वतापी नाम के दो राक्षस उन्होंने तो 10 ओवर में चेज कर दिए। तो अगेंस्ट दैट तो रोहित राहुल की इनिंग बहुत ही खराब लगी थी। मतलब स्ट्राइक रेट्स आर इम्पोर्टेंट, मतलब आप उसको ओवररेटेड, मैं तो नहीं बोल सकता उसको ओवररेटेड है, वी हैव टू। हाँ ठीक है, कई बार सिचुएशन देख के कॉन्टेक्सचुअलाइज कर सकते हो, बट ओवरऑल अगर आपका एक इंटेंट रहेगा, राइट, तब अपने आप आपका स्ट्राइक रेट हो जाएगा। और स्ट्राइक रेट ओवररेटेड नहीं है, इसीलिए and it matters, इसीलिए शायद अब hopefully Kohli has understood and he's trying to change the game as DK said. हाँ, इंटेंट होना चाहिए मेरे ख्याल Intent से। होना चाहिए। मेन चीज है इंटेंट होना चाहिए। और व्हेन यू आर एट द क्रीज, ओके, कोई भी बैट्समैन हो, वो बैट्समैन अगर क्रीज पे है, वो खेल रहा है, ही रियलाइज दैट पिच का पेस कैसा है, क्या है, देन पहले 2-3 बॉल में, इतने बड़े प्लेयर्स है नहीं है, पहले 2-3 बॉल में इनको समझ जाता है कि पिच का पेस कैसा है, क्या है, या एक ओवर में ही समझ जाता है। देन दे शुड नॉट ट्राई टू डिफेंड, जस्ट ट्राई टू बी एन एंकर। ओके, इतने बड़े प्लेयर्स ने, उन लोगों ने अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करने का कोशिश करना ही चाहिए। तो अगर पिच टफ है तो उनको उनको नहीं समझेगा तो क्या किसको समझेगा यार। बाहर बैठ के हमको जितना नहीं समझता है, उतना कोहली और रोहित शर्मा इन लोगों को नहीं समझेगा इंडियन क्रिकेट में आज की डेट में, तो किसको समझना है। यार और बड़े मैं प्लेयर के लिए तो ना पिच भी मैटर नहीं करती। बड़े प्लेयर के लिए तो टारगेट मैटर करता है। अब कोहली की अगर आप बैटिंग देखोगे चेजेस में, आई डोंट थिंक कभी उसको पिच मैटर करी है। लेकिन फर्स्ट हाँ, बैटिंग के अंदर कई बार देखते हैं कि वो डिफरेंट गेम खेलता है। ऑल दो लास्ट मैच में वो बहुत खुल के खेला और उसने आगे बोल भी दिया कि आई हैड टू कीप माई स्ट्राइक रेट अप। तो वो भी नजर आ गया कि हाँ, उसको पता है कि उसको स्ट्राइक रेट ऊपर रखनी पड़ेगी, नहीं तो टीम फिर से हारेगी। तो उसको ये चीज समझ में आ चुकी है। अच्छा, अभी आपने पॉइंट जो बोला कि दोनों बैट्समैन मार सकते हैं, वो एसआरएच हर मैच में दिखा रहा है। आप ट्रेविस हेड का स्ट्राइक रेट देखोगे तो अभी फर्स्ट 6 ओवर में 220 का चल रहा है, अभिषेक शर्मा का 205 का चल रहा है। तो दोनों का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट सेम है और दोनों बराबर मार रहे हैं। और आप बाकी स्ट्राइक रेट्स भी देखोगे तो जेएफएम का 255 है, क्लासन का 233 है। देयर आर मेनी बैट्समैन हुज स्ट्राइक रेट्स आर ओवर 200, राइट। सॉल्ट का 185 है, डू प्लेसी का भी 176 का स्ट्राइक रेट है। तो कोहली अभी जो 159 पे मार रहा है, या उसने जो अभी उसने 190 पे मार दिया, तो उसने किसी पे एहसान नहीं किया, ये उसने ऐसे रन बना दिए। मतलब एक मैच में मार के वो अपने आप को बहुत बड़ा मतलब वो 30 मार खा बना रहा है। वो जाके हाँ, दुनिया को बोल रहा है कि यार मैंने तो कर दिखाया। 4-5 मैचों में करेगा तो फिर देखते हैं कि Continue, he has to continue that. he has to continue the करेक्ट। playing this way. So because this will be the demand of T20 going forward. And Yeah. ये जो बड़े प्लेयर्स है, जो कि वेटरन प्लेयर्स मैं बोलना चाहूंगा, उनको समझना पड़ेगा कि जो 5 साल पहले 7 साल पहले T20 खेली जा रही थी, देयर इज अ चेंज इन दैट पैटर्न। अभी जैसे बोला कि एसआरएच के लिए दोनों प्लेयर्स बहुत मार रहे हैं, सेम वे केकेआर के लिए सॉल्ट और नारायण दोनों मार रहे हैं, एक साथ मारते हैं वो, दोनों मार। ठीक है, एंड रिजल्ट शो कर रहे हैं उनके लिए। Correct. दैट्स हाउ इट शुड बी। रिजल्ट तभी आएंगे जब इंटेंट रहेगा। इंटेंट रहेगा। और हमने ऑलरेडी बोल चुके हैं, अगर हमारा हमारा बॉलिंग अटैक वर्ल्ड कप के लिए बात हो रही है, देखा जाए तो ये मेरे ख्याल से, तो हमारा बॉलिंग अटैक में वीकनेसेस है थोड़ी बहुत। ओके, बिल्कुल है। तो कोहली को ही हैज टू कीप दिस इंटेंट। ऐसा नहीं जैसे मैंने ये कर लिया है एंड आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग नाउ। ही हैज टू कंटिन्यू विद दिस मोटो। Correct. दैट्स Exactly. हाउ इट शुड बी। और वही पुरानी सोच बदलने वाली बात है। तो मे बी गावस्कर की एक सोच, या हमेशा खुश हो जाते हैं वो कि अगर एक 6 या 4 के बाद कोई सिंगल ले ले तो बहुत खुश हो जाते हैं वो। आई थिंक वो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। बंद हो आप एक जाना 6 चाहिए। मारे हो तो अगले पे फिर से 6 फिर से 6 मारो। नहीं, वो 6 मार के वनडे सिंगल तक लेने ठीक है, का देखो करेक्ट। वनडे तक ठीक है वो, ओके, बट ये T20 जितना जितना इवॉल्व होते जा रहा है ना, बैट्समैन आर गेटिंग मोर डेंजरस नाउ, तो उनको करना ही पड़ेगा। एक थॉट और भी बहुत चल रहा है, वो मार्केट में सबसे ज्यादा ये चल रहा है कि वर्ल्ड कप के अंदर तो कोहली ही खेलेगा, अच्छा खेलेगा। यहाँ पर चाहे जो मर्जी हो, वर्ल्ड कप के अंदर ऐसे बॉलर नहीं मिलने वाले, हल्के बॉलर नहीं मिलेंगे हर किसी को। बॉलर 3-4 होंगे, अच्छे बॉलर होंगे,
तो गेम डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। गेम चेंज हो चुका है एक्चुअली में, और पिछले 2 वर्ल्ड कप के एडिशन में इंडिया ने अच्छा नहीं किया। उसका रीजन ये था कि इंडिया टॉप ऑर्डर में फायर नहीं कर रहा था। नहीं और कर रहा था। जो जो चीज लो अभी उठ के आ रही है बार बार, वो यही आ रही है कि टॉप ऑर्डर हमारा फायर कैसे करेगा, नहीं कब कर करेगा। कर- अगर हम कब वही करेगा? सेम खिला देंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली, हम रोहित शर्मा पे हम आएंगे धीरे धीरे, पर विराट कोहली का क्वेश्चन मेन यही है। हमें पता है कि वो रन बनाएगा, हमें शुरू से ही पता था कि इस आईपीएल में वो मार के खेलेगा, रन बनाएगा, सब कुछ करेगा। वर्ल्ड कप में भी पूरी उम्मीद है कि वो रन बनाएगा, हो सकता है 300 रन बना दे, 350 रन बना दे, जो भी बना दे। बट अगर वो रन्स इंडिया को जितवाएंगे, एक नहीं मैच, जो मेन मैच है हमारा, ये मत कहो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जितवा देगा एक, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो 10 बार मैच जितवा चुका है, ट्रॉफी एक नहीं आई। ठीक है, तो जिस दिन वो पाकिस्तान को मैच जितवाए या ना जितवाए, लेकिन सेमीफाइनल या फाइनल के अंदर विराट कोहली ऐसे नहीं खेल जाए, 30 बॉलों में 70 रन मार जाए युवराज सिंह वाली, तो उस दिन हम कहेंगे कि हाँ विराट कोहली ने हमारे लिए कुछ बड़ा काम कर दिया है। वो अभी तक नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। मतलब आप ये वाला 50 ओवर्स का है, वो भी उठा लो, दोनों मैच ले लो आप, सेमीफाइनल और फाइनल, दोनों के अंदर विराट कोहली मार के नहीं खेला। विराट कोहली अपने तरीके से ही गेम को खेला है, मतलब डोमिनेट नहीं किया उसने गेम को कहीं पर भी आज तक। नहीं, उसको खेलना ही पड़ेगा अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है। तो ऑब्वियसली विराट कोहली से बड़ा प्लेयर इंडिया में है नहीं, आज भी नहीं नहीं है। नहीं नहीं ओके, वर्ल्ड तो वाइड। उसको अगर विराट कोहली नहीं खेलेगा तो इंडिया के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होना ही है, बिकॉज वी आर पर हमारी उसको बैटिंग। हाँ, नहीं, पर उसको देखो, वो सबसे सबसे बड़ा प्लेयर एंड ऑल दैट इज फाइन, लेकिन उसको ये सोच के उसको फियर से नहीं खेलना चाहिए। ही हैज टू गेन द हाँ फियर इन करेक्ट। अदर्स माइंड। उसको ये डर नहीं हाँ, होना चाहिए कि मैं आउट हो गया तो क्या होगा, उनके पीछे है लोग। नहीं, ठीक है, उसको तो वो ये डर मुझे नहीं लगता केशव आज की डेट में उसको है। नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मतलब टीम, आईपीएल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट इंडिया के हम्म, टीम में उसको ये डर नहीं है। इंडिया इस इंडिया डर में से है, खेलेगा। बैटिंग लाइनअप है। हाँ, हाँ, इन पर इस डर से अगर वो खेलेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। ही हैज टू बी फ्री, ही हैज टू बी हाँ, फ्री, और अपने फ्री माइंड से खेले तो वो दैट विल बी गुड। हाँ, नहीं तो लेकिन वही इस वही बार सोच मुझे रहे हैं। अच्छा लगा है। हाँ, हाँ, बोलो अंशुल। हाँ नहीं, आपने मतलब गेम एनालिसिस जब मैं कर रहा था या फिर कोई भी करते हैं, तो इस बार वो ही इज ट्राइंग टू प्ले स्वीप शॉट्स और वो स्लॉग खेलना चाह रहे हैं। उनका प्रॉब्लम हमेशा यही रहता है कि वो ग्राउंडेड शॉट्स खेलते हैं, बाउंड्रीज के लिए जाते हैं, सिक्सेस के लिए नहीं देखते हैं। बट इस बार ही इज कमिंग डाउन द ग्राउंड, ही इज ट्राइंग टू अटैक बॉलर, और वो स्वीप शॉट्स ला रहे हैं। जो कि बहुत बार, एक बार नेदरलैंड्स का एक गेम था वर्ल्ड कप में, जो कि उन्होंने डेस्परेट किया था कोहली को स्वीप शॉट मारने के लिए। उन्होंने एक शॉट खेला था, उसके बाद वो फील्ड हट गई थी। मतलब इतना वो लोग श्योर थे कि वो स्विप शॉट नहीं खेलने वाले हैं, और उस तरह की फील्ड लगाई हुई थी। लेकिन फिर वो इस बार आए हैं, अब वो स्विप शॉट्स भी खेल रहे हैं, स्लॉगिंग्स भी कर रहे हैं। और जहां तक मैंने इतना क्रिकेट उनका देखा है, मुझे ये लगता है कि उनको एक चैलेंज चाहिए होता है। चाहे वो आउटसाइड नॉइजेस के चैलेंज हो, चाहे वो किसी कमेंटेटर के चैलेंज हो, या फिर दूसरे फैंस के चैलेंजेस हो। एक बार चैलेंज किसी ने थ्रो किया तो फिर वो वापस आते हैं। आई होप कोई उनको चैलेंज करे वर्ल्ड कप के लिए। मैं भी उसी पे ही आना चाह रहा था कि चैलेंज जब कोहली को मिलता है तो कोहली अलग ही प्लेयर नजर आता है। एकदम पर मेन फायर बात लगाता है है। कि कोहली वो जो 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 प्लेयर वो कोहली है, वो दिखता है बायलैटरल्स में, वो दिखता है आपके टूर्नामेंट्स की अर्ली स्टेजेस में। अर्ली स्टेज में वो प्लेयर 300-400 रन बना देता है, फिर जब बड़ा मैच आता है, हम्म। एक दो बारी अच्छा भी खेला है, ऐसा नहीं है। 2016 का वर्ल्ड कप ही प्लेड रियली वेल, फाइनल में भी अच्छा खेला था। धोनी और युवराज ने वो एंड में आके बिल्कुल ही खराब कर दिया था, तो दैट वाज वन ऑफ हिज वेरी गुड इनिंग्स। बट वो भी ऐसी इनिंग्स नहीं थी कि वो आउट ऑफ द वर्ल्ड इनिंग्स हो गई थी, कि 30 बॉल में 70-80 पे खेल रहा था विराट कोहली, और मतलब नीचे वालों को आगे कुछ नहीं करना था, नीचे वालों को आगे अपना काम करना पड़ा था, उन्होंने नहीं किया था तो काम हम करना हार पड़ा गए था, थे। नहीं हार गए राइट। थे। हम 2007 वर्ल्ड कप जीते थे, तब ऐसी इनिंग्स आई थी युवराज से, क्रिटिकल युवराज मैचेस से आई में थी। इंग्लैंड अगेंस्ट, हम्म। करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट वो आई थी। हम्म। ऐसे हम्म। इनिंग के बगैर वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे हम लोग। नहीं जीत ये पाएंगे। इनिंग किसी से भी है, ये या, कोहली से ये, आए, ये इनिंग रोहित से आए, ये इनिंग आ, कोई भी प्लेयर से है, बट हमको ऐसी नहीं, सूर्या से आए, सूर्या से तो आएगी डेफिनेटली ऐसा हम सोच रहे हैं, बट क्रिटिकल वी मैचेस में होप। उसने खेलना है सूर्य का ऑब्वियसली। नाम लिया है, सूर्य का नाम तो मैं जरूर लेना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड कप में भी अगर सूर्या ने हमें कोई बड़े मैच नहीं जितवाए, तो वो हो जाएगा सबसे हाँ, बड़ा नंबर 1 फ्रॉड।
अगर उसने हमें हाँ, नहीं मैंने बोला ना, क्योंकि बहुत क्रिटिकल टाइम हो मैचेस गया में है, आनी टूटना चाहिए, बहुत हो गया है। क्रिटिकल आने मैचेस में चाहिए, आनी चाहिए। हाँ, क्रिटिकल मैचेस में तो आने चाहिए। मतलब हमें उम्मीद है रोहित से, कोहली से, बहुत सारे प्लेयरों से उम्मीद है, लेकिन जो आपने ऐसे बड़ा प्लेयर बोला तो आई थिंक T20 में आई थिंक स्काई इज अ बिगर प्लेयर देन विराट कोहली, वैल्यू वाइज अगर आप देखोगे तो हाँ, स्काई के हाँ, अग्री, कोहली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट है, हाँ। वो युवराज सिंह वाला हम्म, काम कर सकता है, वो चाहिए हमें। वो चाहिए, ऐसा प्लेयर, ऐसा इनिंग चाहिए रहेगा, उसके बगैर हमारा सक्सेस नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, ओपनिंग जायसवाल करेगा या रोहित और कोहली ही ओपनिंग आने वाले हैं? और अगर आने वाले हैं तो कहाँ लेके जाएंगे वो? हम बोल तो यार कितना भी ले, पर उनको समझ में आएगा क्या? अभी तो रोहित जिस 94 पे खेल रहा है, 94 की स्ट्राइक रेट है रोहित की इस समय मैच में। हाँ, मेरे से तो टीवी बंद करवा दिया तुम अपने लोगों ने। जिस तरह से जायसवाल का फॉर्म चल रहा है ना, जैसे ऑफ लेट उसने एक सेंचुरी मारा है, बट उसका फॉर्म ऐसा, उसको T20 का फॉर्म ऐसा सजेस्ट नहीं कर रहा है कि ही शुड स्टार्ट आईपीएल का। अब अब और उनके तीन मैचेस लीग के 3 मैचेस मैचेस बचे और हैं, और तीन पोटेंशियल 3 मैचेस रहेंगे उनके। 6 प्लस मैचेस यानी हो छह सकते हैं मैचेस उसके पास, और छह मैचेस हो सकते हैं उसके पास खेलने के लिए, 6 और 5। 5 और 6 या। तो तो वो केस में अगर उसने अपना पिछले साल वाला फॉर्म लेके आ गया, पिछले आईपीएल वाला, तो जायसवाल विल ओपन डेफिनेटली। अगर नहीं तो स्टार्ट कोहली और रोहित करेंगे, ऐसे लग रहा है मुझे। रोहित के तो फॉर्म लेट्स पे सी। बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, स्पेशली अभी रिसेंटली पिछले 5-6 मैचों में रोहित का फॉर्म बहुत ज्यादा ही डाउन हो गया है। ऑल्दो उसने आईपीएल अच्छा स्टार्ट किया था, ऑनेस्टली जब आईपीएल स्टार्ट किया था तो रोहित वाज लुकिंग लाइक अ डिफरेंट प्लेयर। ऐसा लगा नहीं था कि मुंबई इंडियंस में इतना कुछ जो हो रहा है उससे रोहित को कुछ फर्क पड़ रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रोहित की फॉर्म की वजह से मुंबई इंडियंस को बहुत इंपैक्ट हो रहा है। वो उल्टा हो चुका है अभी सिनेरियो, लाइक मुंबई इंडियंस कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि ऊपर रोहित भी रन नहीं बना रहा है। तो अगर ऐसा ही इंडियन क्रिकेट में हो जाता है वर्ल्ड कप के टाइम पे तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम रोहित को निकाल ही नहीं पा रहे हैं टीम से, रोहित को हमें लेके जाना ही पड़ रहा है एज अ कैप्टन। नहीं नहीं, देखो रोहित का थोड़ा फॉर्म आई एम नॉट मच कंसर्न, ठीक है, फॉर्म रन्स नहीं आ रहे हैं, बट आई एम नॉट मच कंसर्न अबाउट दैट, क्योंकि इन द एंड वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है, मतलब नॉट दैट इम्पैक्ट सब वाला प्लेयर आज जो है, बट somebody who can create an impact। और वो युवराज वाली जो पारी की हम बात कर रहे हैं, तो ही somebody who can play that kind of inning fearlessly। और ही इज काइंड ऑफ अ प्लेयर ना, जिसको अभी जैसे कोहली इज अ टच प्लेयर, ही नीड्स सम टच, ही नीड्स सम फॉर्म। अगर कोहली जैसा प्लेयर कभी फॉर्म से चला जाता है तो इट विल टेक सम टाइम फॉर हिम टू कम बैक इन फॉर्म। रोहित इज अ फ्री फ्लो काइंड ऑफ बैट्समैन, उसका दिन है तो जैसे अफगानिस्तान सीरीज में आई थिंक 2 डक बनाने के बाद उसने सेंचुरी मार दी, तो उसके लिए फॉर्म उतना मैटर नहीं करता, तो आई एम नॉट मच नहीं वरीड। वो अगर फ्रीली खेले, इंटेंट के साथ खेले, और वो ये सोचे कि बस मुझे पावर प्ले में अच्छा करके देना है, ये पावर उसको प्ले में अच्छा। 6 ओवर के बाद ना भी खेले तो भी चलेगा हमें, उसके बाद हमारे पास नीचे लोग हैं। तो आई एम नॉट मच वरीड अबाउट हिज फॉर्म एज सच। बस वही कि ही शुड बी दैट, ही शुड बी गिवन द लाइसेंस कि तुम भाई मारो, आउट हो गए तो चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, एक दिन तुम्हारा आएगा, तुम लंबा भी खेल जाओगे। सो दैट इज हाउ वी शुड एक्सपेक्ट, दैट इज व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, एंड वी शुड अलाउ हिम टू डू दैट। मुझे तो यही लगता है। आई डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम हिम, बट आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट हिज फॉर्म आल्सो। और रोहित ऐसा खेलेगा ना, तो कोहली को भी एक कॉन्फिडेंस फ्रीडम आएगा मिलेगा। अदर एंड से खेलने के लिए, फ्रीडम मिलेगा खेलने के लिए। दैट डजंट मीन कोहली शुड डू एंकर रोल, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ही कैन डेफिनेटली डू इट, बट रोहित ऐसा खेलेगा तो वो कोहली को एक कॉन्फिडेंस आएगा खेलने के लिए। और आप देखो, रोहित वर्ल्ड कप टी वनडे वर्ल्ड कप में ही वॉज वेरी कंसिस्टेंट, और यही टाइप से खेला वो, जो अभी हम बोल रहे हैं वही टाइप से खेला है। ऑब्वियसली अभी इसका फॉर्म नहीं चल रहा है, और देयर आर सो मेनी critics of Rohit, that Rohit has not done so well in IPL for long time, okay, but वो मैटर नहीं करता अगर वो ये वर्ल्ड कप में अच्छा करेगा तो इंडिया के लिए।
देखिए, जहां तक रोहित की बात है, रोहित का तो कहा गया है 7-8 साल से परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स जब मैंने देखा है तो 19 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं रोहित शर्मा के, और अगर बहुत ज्यादा परफॉर्म करने वाले कोई बैट्समैन है तो उनके 18 ही हैं। तो नहीं नहीं तो परफॉर्म करके भी आईपीएल मैंने कहा इम्पैक्ट ना, तो लेना ही है। आईपीएल आईपीएल की बात मैंने कर रहे वही हो कहा आप। ना, आईपीएल की बात। आईपीएल नहीं, की मैंने वही बात कहा, कर रहा हूँ। उसके आप ही इज नॉट एक्यूमुलेटर, ही इज नॉट एक्यूमुलेटर। आपको एंड ऑफ द Accumulation। सीजन एक्यूमुलेटर आपको दिखेगा नहीं कि उसके टॉप 3 में, टॉप 10 में। आई थिंक उसने हम्म। कभी 500 रन भी नहीं बनाए हैं आईपीएल में, एक एपी में। आई नहीं डोंट थिंक ही हैज एवर मेड, राइट। नहीं नहीं, पर जो उसने बनाए हैं, वो इम्पैक्ट कब होते बनाएगा यू डोंट नो। मतलब हैं। nobody knows कि वो किस दिन चल जाए। सहवाग काइंड ऑफ पर्सन, दैट एनिग्मेटिक पर्सन। तो उससे आप एक्यूमुलेटर वाला होप नहीं कर सकते, आप उससे ऑरेंज कैप की होप नहीं कर सकते। बट आप उससे ये होप कर सकते हो कि वो आपको 14 में से शायद 3-4 मैचेस इम्पैक्ट करके दिखा दे। दैट्स हाउ ही इज। उसको आप, और कोहली को आपको ये होप है कि 14 मैचेस हैं तो कम से कम 10 हाफ सेंचुरी तो लगाएगा। दैट इज हाउ ही इज। और मतलब इसलिए आप उसके रन हमेशा ज्यादा दिखेंगे, बिकॉज ही इज दैट कंसिस्टेंट, एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट। तो आप रोहित और कोहली को एक इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते कि उसने 400 रन नहीं बनाए हैं या 500 रन नहीं बनाए हैं पिछले 7-8 सालों में। बट एज अंशु भाई सेड, इम्पैक्टफुल इनिंग्स उसने खेली है, इनफ इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली है देखो, आप बात टीम को करोगे बना बड़ी देना से चाहिए। इन सारी बातों में, एक बात तो देखो पक्की है कि अगर आप, जैसे बात शुरू हुई थी कि रोहित और कोहली दोनों बाहर होने चाहिए, कौन डिजर्व करता है कौन नहीं डिजर्व करता है, उसमें आई थिंक कोहली का पलड़ा भारी हो चुका है। कोहली काइंड ऑफ प्रूव कर चुका है कि ही कैन स्कोर रन्स एंड ही कैन टेक चैलेंजेस विच ही इज टेकिंग। तो और दूसरा ये है कि वो रन बना रहा है, रोहित रन भी नहीं बना रहा है। दूसरा ये है कि रोहित एज अ कैप्टन जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कैप्टन नहीं है, हमारे पास कोई बिल्कुल। चॉइस नहीं है, तो हम रोहित शर्मा को लेके जा रहे हैं, विच इज राइट। लेकिन अगर रोहित शर्मा कैप्टन नहीं होता तो आई डोंट थिंक वो टीम का पार्ट होता। जायसवाल एंड गिल बोथ आर better batsmen than him right now in T20 format, and they are more capable of scoring longer innings than रोहित। अगर रोहित लंबी इनिंग्स खेल ही नहीं सकता, आप कह रहे हो कि मैं उम्मीद नहीं करता रोहित से, तो वो भी एक नहीं, गलत चीज है। आप कह रहे हो वो कैमियो मारेगा, हमें पता है कि वो कैमियो खेलने के लिए मशहूर है, और वो बंदा ज्यादातर अपने गलत शॉट की वजह से ही आउट होता है। उसका प्रॉब्लम ही यही है कि वो खुद ही गलत शॉट मारेगा और वो खुद ही आउट हो जाएगा। लेकिन सारी बात निकल के ये आती है कि एज अ बैट्समैन, अगर आप ये कह रहे हो कि हमें उससे कोई उम्मीद नहीं है, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। आपको उम्मीद नहीं होनी मतलब चाहिए, लेकिन इतनी उम्मीद होनी चाहिए कि बड़े मैचेस के अंदर ऐसा स्टार्ट दे कि नीचे वाले बैट्समैन पे प्रेशर ना आए, वो चीज देखो, चाहिए। मैच में स्टार्ट ऐसा होना चाहिए डीके कि एटलीस्ट 50 रन तक रोहित खेले, उसमें से 20 15 20 बॉल में रोहित ने 40 रन बना दिए। दैट क्रिएट्स डिफरेंट इम्पैक्ट। मतलब आप कह रहे हो मैं कोहली जब बोल रहा कैप्टन हूँ कि आएगा। उम्मीद नहीं है, मिनिमम, मुझे मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा था कि इतना ही बनाना चाहिए। मिनिमम उतना हो गया बड़ी मैच में, ये स्ट्राइक ये मिला, देन अदर एंड से फिर वो मैच खींच खींच जाता है, मोमेंटम आ जाता है। करेक्ट करेक्ट ओके, बट अगर वो भी नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है फिर। नहीं, करेक्ट। जब मैंने कहा कि मुझे उससे उम्मीद नहीं है, तो मुझे उससे लंबी इनिंग्स की उम्मीद नहीं है। 6 ओवर में अच्छा खेलने की उम्मीद तो है। और बट दैट इज फाइन, आई मीन दैट इज गुड इनफ। आप 30% ऑफ इनिंग्स अगर आप खेल जाते हो, 6 ओवर्स मतलब आपके ऑलमोस्ट 30% होता है एक इनिंग का। इफ 10%, मतलब आप 11 लोगों में से या 8-9 मेन प्लेयर में से 10% एक जो ऑक्यूपाई रिसोर्सेस करते हैं, उसमें से अगर आप 30% यूटिलाइज रिसोर्स करके, if you are able to make 40-50 runs, which will be, let's say, 30% of your runs, yeah, or 20% of your runs, तो वैसा आप कैलकुलेशन करो, तो that is enough. And while we say रोहित शर्मा आउट, तो रोहित शर्मा आज 82 की स्ट्राइक रेट पे आउट हो गए हैं। पर शेमफुल, वही मतलब डिस्गस्टिंग। नहीं देखो, फॉर्म तो बहुत खराब चल रही है, फॉर श्योर फॉर्म, खराब चल रही है। हाँ, नहीं, फॉर्म खराब चलने का रीजन ये अगर आप देखो तो उसका फॉर्म पहले अच्छा था, फिर उसके बाद अचानक डीप आया है। डीप आने के मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं, टीम के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, दैट माइट आल्सो बी अ रीजन। यू नेवर नो, यू नेवर नो। कॉन्फ्लिक्ट बहुत हेवी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जितना हम लोग आउटसाइड देख रहे हैं तो उनके कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। नो वन इज विद द कैप्टन, कैप्टन इज नॉट विद एनीवन। कैप्टन थोड़ा अकेला सा पड़ गया है वहां का, क्या लगता है। हाँ, पड़ अकेला गया। सा पड़ गया है। तो
वो केस में उसका फॉर्म डिप हो गया है, अभी ही हैज नथिंग टू प्रूव, मुंबई इंडियंस एलिमिनेट हो चुकी है, ये भी रीजन हो सकता है, बट ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी एक्सक्यूज टू परफॉर्म बैड, ठीक है। तो फॉर्म डिप हो चुका है, बट आई एम स्टिल होपिंग कि रोहित शर्मा एक अच्छी इनिंग्स खेलेगा, एटलीस्ट 30% 40% ऑफ इनिंग्स तो उसकी अच्छी आनी चाहिए, दैट विल गिव द वे ही प्लेज। वर्ल्ड कप में उसके 30-40% इनिंग्स अच्छी आ गई तो इट विल बी रियली बूस्टर फॉर अस। देखो ग्रुप स्टेज तो हम आराम से क्लियर कर ही जाएंगे, वो कोई बड़ी चीज है नहीं। हाँ मेन वही है कि सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर कौन बड़ी इनिंग्स खेल जाएगा, और वो एक दो प्लेयर अगर हमें मिल जाएं, चाहे वो कोहली हो, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो दुबे हो, चाहे वो पंत हो, चाहे वो सैमसन हो, कोई भी हो, जो खेल जाए वो वाली इनिंग्स वही हमें टूर्नामेंट जितवा सकता है। उसके अलावा अगर कोहली 350 रन बना दे, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जितवा दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर हम वर्ल्ड कप नहीं जीते तो। ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ना है अगर हम वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे तो। करेक्ट। अगर ये सही बैटिंग लाइनअप के साथ हम जा रहे हैं, ओके, ऑल दीज आर स्टार्स, जितने भी दिखे आपने नाम लिए हैं, ये एक एक बैट्समैन के बेसिस पे हमारी एक एक टीम चल रही है आईपीएल की, करेक्ट, एंड दे आर मैच विनर्स। मैच विनर्स है, टीम चल नहीं रही है, दे आर विनिंग मैचेस फॉर देम, फॉर इंडिया, सो फॉर दैट फॉर द रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी, टीम। या हाँ, ठीक है। और ये प्लेयर्स के बेसिस पे जाके हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे तो कोई मीनिंग नहीं है हमारा, देयर इज नो मीनिंग, देन ओनली मॉनिटरी मीनिंग का कुछ लास्ट टाइम टर्म यूज किया था, राइट, फाइनेंशियल रेवेन्यू, मीनिंग ही रहेगा, या रिवेन्यू बेस्ड रेवेन्यू। मीनिंग ही रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। आई डोंट थिंक दैट। तो वही है ना, वो लानत है। बस टॉपिक एक मुद्दा और है, है कि वो मुद्दा है कि ये जो गोयनका और केएल राहुल का एपिसोड हुआ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ है। इस एपिसोड के बारे गॉसिप में भी है। बात कर लेते हैं कि मतलब जो हुआ है, अच्छा अच्छा। बड़े सारे लोगों के बड़े सारे व्यूज हैं, लोगों का कहना है कि ये हाँ। नहीं होना चाहिए था ग्राउंड पे। तो आप लोग बताओ आपका क्या व्यू है कि ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, आगे क्या इम्पैक्ट है। हाँ, होना तो नहीं चाहिए था आइडियल केस में, आइडियल केस में पूछो तो ये होना नहीं चाहिए था, बट अगर आप ओनर हो एंड आपका एक बैट्समैन, आपका मेन बैट्समैन जिसके अराउंड आपने टीम बनाई हुई है, और वो एक 100 के स्ट्राइक रेट से 110 के स्ट्राइक रेट से कैसे तो भी करके मैच बना रहा है, एक 160 तक 80s। लेके जा रहा है, वन लेके जा रहा है 160 तक आपकी टीम लेके जा रही है, तो आपका माइंडसेट वो माइंडसेट से आप टीम को खिला रहे हो, हम्म, ओके। और अगला टीम आके 10 ओवर में आपको हरा रहा है, तो कोई भी ओनर जिसको क्रिकेटिंग सेंस है, वो मुझे नहीं लगता, और ड्यू नहीं आया था उस दिन, अगर कोई बोलेगा ड्यू आया था, ड्यू का इम्पैक्ट हुआ, देयर वाज नहीं नो कुछ नहीं ड्यू, था। कुछ भी नहीं था। तो वो नेचुरल रिएक्शन लगा मुझे, अगर वो रिएक्शन आया है तो वो नेचुरल रिएक्शन रहेगा, इट्स म- ऑब्वियस। मुझे लगता है ये जो तिल का ताड़ बोलते हैं या राई का पहाड़ बनाया लग रहा है, मुझे नहीं लगता, मतलब उससे हमको समझ में तो आ नहीं रहा कि वो क्या बात कर रहे हैं। हाँ, और कोई भी दो लोग ऐसे बात कर सकते हैं। आप बस उसी में जो एक वो आईपीएल वाला म्यूजिक होता है ना, जो सॉफ्ट वाला म्यूजिक है, जैसे धोनी और कोहली दूसरे से यंगस्टर से बात करते हुए बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता है, आप उस म्यूजिक के साथ उन्हीं की बात लगा दो, आपको वो ठीक लगेगा। और वहीं पे आप कोई तड़कता भड़कता म्यूजिक लगा के वही क्लिप चला दोगे तो शायद लगेगा कुछ तो उल्टा सीधा हो रहा है, बट वी डोंट नो व्हाट दे आर एक्चुअली नहीं टॉकिंग राइट। अबाउट। केशव, हो सकता है मेरा कुछ मेरा नॉर्मल ये डिस्कशन कहना हो। है, नहीं मेरा क्या कहना है, अगर हुआ है तो, अगर हाँ उसने वो रिएक्ट किया है, और तो मैं बोलूंगा कि वो दैट रिएक्शन इज नॉट रॉन्ग। हाँ, रिएक्शन रॉन्ग नहीं है, और सेम यार। वो अभी डोंट इवन नो कि वो बोल क्या रहा है, मतलब हाँ, मुझे हमको आई पता डोंट नहीं है रीड क्या टू मच हुआ इनटू है, दैट। हाँ। बैकग्राउंड में वो क्या हुआ है, वी रियली डोंट नो, बट अगर वो हुआ है तो वो तो ठीक ऑब्वियस है, गलत नहीं, मुझे नहीं लगा, बिकॉज सी व्हाट डीके हैज आस्क्ड कि वो व्हाट डू यू थिंक, ये सही हुआ या गलत हुआ है, तो हमको पता नहीं क्या हुआ है, बट है। अगर उस केस में कोई भी और रहता तो वो वही होता है, अगर क्रिकेटिंग सेंस में बात करोगे। हाँ।
यार आईपीएल नहीं, तो कोई है रहता ही तो ऐसा नहीं ना। होता। हाँ, नहीं, कोई रहता तो नहीं होता, लेकिन बहुत बार होता है ओनर्स के पास इतना टाइम कहाँ रहता है कि आपको होटल में लेके जाएंगे, फिर बिठाएंगे, फिर बात करेंगे, भाई तुमने 80 की स्ट्राइक रेट से 90 की स्ट्राइक रेट से क्यों खेला, तुम इस प्लेयर को नहीं खिला, तो वो अपना नहीं सुबह में देखो, फ्लाइट पकड़ेंगे, निकल जाएंगे कहीं, ग्राउंड देखो में जितना ओनर्स निपटाना था निपटा दिया। देखो ओनर्स का मुझे लगता नहीं कि ज्यादा लोगों को ओनर्स की अगर बात करें, ज्यादा ओनर्स को क्रिकेटिंग सेंस है ऐसा मुझे लगता नहीं। आप कोई भी अग्री। ओनर ले लो, किसी को क्रिकेट का कुछ नहीं आता। अब ये गोयनका साहब तो धोनी को कप्तानी से हटा दिए थे, तो उनको कितना क्रिकेट समझता है वो तो आप समझ ही जाओगे, है ना। उसके अलावा भी कोई ऐसा मुझे नहीं लगता। और दिल्ली वाले तो पता नहीं किसी के भी पीछे प्राइस बढ़ाने के पीछे लगे रहते हैं, तो उनको भी, तो जो भी ओनर्स हैं आई डोंट थिंक किसी को क्रिकेट का एबीसी भी आता है। तो उनको ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। और ये मतलब ज्यादा बोल के शायद वो अपनी फजीहत करवा रहे हैं, तो बोलना भी नहीं चाहिए। उनका काम होना चाहिए कि भाई आप टीम मैनेज, टीम को अच्छी सुविधा मिल रही है कि नहीं, आपका ग्राउंड वगैरह प्रॉपर हो, आपका सारा लॉजिस्टिक ठीक ठाक हो, कोई इश्यूज हैं किसी प्लेयर्स को, दैट दे कैन सॉर्ट आउट। बाकी क्रिकेटिंग डिसीजंस के लिए कोच है, सपोर्टिंग स्टाफ है, वो सब ठीक है। कोई भी ओनर, जस्ट जस्ट थिंक अबाउट 10 ओनर्स, कोई भी आपको ऐसा लगता है जिसको क्रिकेट का एबीसी आता है तो बताओ मुझे। आई डोंट थिंक एनीबडी, एनी ओनर नोज क्रिकेट। हाँ हाँ, ये आईपीएल ओनर ही नहीं, हमारे बीसीसीआई के सेक्रेटरी के भी बारे में बोला जा सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स एटलीस्ट प्रेसिडेंट तो हमारे मैन ऑफ द प्रेसिडेंट। सीरीज, प्रेसिडेंट तो मैन ऑफ द सीरीज रह चुके हैं यार वर्ल्ड कप के, मतलब मैन ऑफ द सीरीज हाँ, नहीं बट मतलब टॉप विकेट टेकर इन मोस्ट द वर्ल्ड कप रह हाईएस्ट चुके हैं। विकेट टेकर। हाँ तो प्रेसिडेंट तो हमारे ठीक है, पर हाँ ठीक हाँ है, सेक्रेटरी के बारे में आप बोल सकते हैं बट हाँ। तो सेक्रेटरी टाइप ओनर्स होते हैं, उनको वही काम करना है कि भाई आप सब तो अपना रेवेन्यू देखो, ये हम आपका लॉजिस्टिक्स देखो, एडमिनिस्ट्रेशन देखो, क्रिकेटिंग चीजें आप क्रिकेटर्स को छोड़ दो। क्रिकेटर्स पे छोड़ दो। ये ना इंटॉलरेंस का टाइम आ चुका है, हर चीज के लिए लोगों के पास इंटॉलरेंस है। गावस्कर ने कुछ कह दिया, गावस्कर ने तो बेचारे ने बैठ के कमेंट्री बॉक्स में ही बोला था 2 लाइनें, उसी पे लोग शुरू कुछ हो भी गए। नहीं बोला। अब ओनर है वो तो बेचारा खुद पैसे दे रहा है, अब वो पैसे दे के भी अपने प्लेयर से बात नहीं कर सकता। अब वो चाहे एनिमेटेड टॉक में वो कुछ भी कर रहा हो जैसे आपने बोला है, हाँ, वो उसका हक मुझे बनता पता है, नहीं। पैसे दे रहा है। आप अगर आप पैसे दोगे तो आप भी किसी ना किसी से ऐसे बात कर लोगे यार, आप मतलब किसी से काम करोगे हाँ। करवाओगे अपने घर में, हाँ, उसका प्रोफेशन है, आप नहीं, काम करते हो, आप पैसे दे रहे हो, आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ऑब्वियसली ये वही मैं